बड़ा ही सौभाग्य है भूत भावन भोलेनाथ की अनंत कृपा से, महादेव के पावन दुलार से आज शिव महापुराण की पावन गाथा, पावन कथा अष्टम दिवस में शुभारंभ होने जा रही है। आप सभी भक्तजन इस कथा में अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिनके माध्यम से हम यहाँ पर इस कथा को सुन रहे हैं, ऐसे छोटे मणि ग्राम के वर्तमान प्रधान श्रीमती रेखा रमोला जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपके पति श्री गुलाब चंद रमोला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां, जिनके माध्यम से हम आपको सुना पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं इस कथा को, और फिर आप सब मिलकर के इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए विप्र मंडली, ब्राह्मण मंडली, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। जो महान भाव इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सभी के लिए भी जोरदार तालियां। आइए हम यहीं से ही महादेव की कथा में प्रवेश करते हैं। आगे गड्ढा है, यह रास्ता है, इसका पता हमें कब चलता है? जब हमारे जीवन में गुरु होता है, तब हमें यह पता चलता है कि आगे गड्ढा है, यह रास्ता है। गुरु किसे कहते हैं? गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। बोलो जय श्री राम। जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, उस चीज के बारे में जो हमें ज्ञान करवाता है, वो गुरु होता है। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु होता है। देखो, आपके अंदर भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई है कि आप दुनिया के कोई भी काम कर सकते हैं 100%, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। आपके अंदर इतनी शक्ति है जितनी ईश्वर के अंदर शक्ति है, पर लेकिन आपको कोई जगाने वाला होना चाहिए। जैसे हनुमान जी के अंदर शक्ति है, हनुमान जी समुद्र को भी लांघ सकते थे, पर लेकिन उनको जगाने वाला भी कोई जामवंत चाहिए। ऐसे ही आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी में, लेकिन एक जगाने वाला चाहिए। बस उसने आपके अंदर ऊर्जा भर दी, जैसे जामवंत ने हनुमान जी के अंदर ऊर्जा भर दी। हनुमान तुम उठो, राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम काज करने के लिए हुआ है। और जैसे ही जोश आ गया, जोश में हनुमान ने कह दिया, अभी जाता हूं, रावण को मार के आता हूं। सुन रहे हो? गुरु वो है जो हमें जोश जगा दे। अरे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारा जैसा इंसान भगवान ने कोई दूसरा नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो मुझे दिखाओ कौन है आपके जैसा। आपके जैसे आप ही हो, और आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। आपके अंदर इतनी शक्ति है। और दुनिया में यदि तुमने कोई भी काम करना है, उसके लिए एक शब्द को अपने जीवन में उतार दो, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अर्थ होता है कि एक काम को बार बार करना, करते रहना। जब तक हम उसमें सफल नहीं हुए, पास नहीं हुए, तब तक करते रहना। और जब आप करते रहोगे तो पास हो जाओगे। इस जमीन को खोदते रहोगे, खोदते, सारी धरती पर पानी भरा हुआ है, कहीं भी तुम खोदोगे पानी वहीं से निकलेगा। पर यदि खोदते रहोगे तो पानी अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। और जगह जगह हाथ मारोगे
थोड़ा यहाँ खोदा थोड़ा वहां खोदा तो पानी मिलने वाला नहीं है। और यदि एक ही जगह पर खोदोगे तो एक दिन पानी अवश्य उपस्थित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ऐसी ही प्रैक्टिस करने पर, एक काम को बार बार करने पर व्यक्ति उस काम में अपना सफल हो जाता है। बोलो जय सिया राम। दूसरी बात, अगर तुमने जिंदगी में आगे बढ़ना है सुन रहे हो तो आपने उसका संग करना है जो आपके क्षेत्र में आपसे आगे हो। सीधी बात। यदि आप एक संगीताचार्य हैं और आपको महान संगीताचार्य बनना है तो आपको किसी महान संगीताचार्य का संग करना पड़ेगा। नियम ले लो, 1 साल में मैं 5 ऐसे लोगों से मिलूंगा जो मेरे क्षेत्र में मुझसे सफल हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं दूसरा सफल व्यक्ति आप बन जाओगे। सुन रहे हो? अगर आप एक राजनेता हैं तो आपने ऐसे राजनेता का संग करना है जो आपसे सफल है। तो ऐसे 5 लोगों का संग करोगे तो छठे सफल आप बन जाओगे। अगर आप एक भगवत भक्ति वाले हो तो आपको ऐसा भगवत भक्ति का व्यक्ति का संग करना पड़ेगा 5 लोगों का, छठवा एक भक्त आप ही बन जाओगे। संग ही है जो इंसान को महान बना देता है, संगी है जो उसको राह दिखा लेता है। पर कब? जब अच्छे संग में रहेगा, अच्छे गुरु के सानिध्य में रहेगा। बोलो जय सिया राम। गु मन अंधकार, मन प्रकाश, जो प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु। बोलो जय सिया राम। जिस क्षेत्र में आप काम करते हो रहते हो उस क्षेत्र में अपना गुरु बना लो। अगर आप भक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं तो किसी भक्ति के पथ पर व्यक्ति को अपना गुरु बना लो। अगर आप राजनीतिक पथ पर चलना चाहते हो तो जो राजनीति में महान है उसको गुरु बना लो। आपका जो विषय है उस विषय के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। पर सबसे बड़ा विषय तो वही है वो भगवान को जानना। मनुष्य का जन्म खाने पीने सोने के लिए नहीं हुआ, मनुष्य का जन्म भगवान को जानने के लिए हुआ है। और व्यक्ति अपने जीवन में तब प्रकाश करता है जब वो देता है, जब वो छोड़ता है। जब छोड़ता ही कुछ नहीं तब कुछ मिलता भी नहीं है। बोलो जय सिया राम। इसलिए संग से और गुरु से व्यक्ति अपने जीवन में महान हो सकता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हमेशा मैं आपको कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ नई बातें सिखाता हूँ। यदि आपने ये बातें अपने जीवन में उतार दी तो ये आपका उद्धार कर देगी। आज जो मैंने बताया इस पर अमल जरूर करना। बोलो जय सिया राम। तो कल आप सुन रहे थे कि कैसे हम भगवान शिव जी की बारात को हिमाचल में ले जा रहे हैं। समस्या ये हो गई कि शिव जी के जो बारात थे ना, जौन शिव जी की बारात कराई देवतुन, वो अपने आप तो तैयार हो गए लेकिन शिव जी को कोई तैयार नहीं कर रहा। कौन करेगा शिव जी को तैयार? तो शिव जी के गणों ने कहा, भोलेनाथ आप चिंता मत करो, हम तुम्हें तैयार करते हैं। तो शिवय शंभुगन करहि सिंगारा, शिव जी के गण ही शिव जी को तैयार करने लगे, शिव जी का श्रृंगार करने लगे। तो कैसे तैयार किया? बोले भैया दूल्हा कैसा तैयार होता है? गण बलान लग। उन्होंने कभी दूल्हा देखा नहीं था। भोलेनाथ का घर भी मरघटा में रहते हैं भोलेनाथ, आज भी वहीं विराजमान है। वैसे तो वो सर्वत्र हैं लेकिन जो मरघटा है वो उनका स्पेशल घर है। बोलो जय सिया राम। वहां से बारात को ले जाना, बोले भैया कैसे ले जाएं, क्या करें, दूल्हा कैसा बनाएं? बोले हमने सुना है जो दूल्हा बनता है ना उसके लिए तो भैया मुकुट होना चाहिए।
पिछले जमाने में जब कोई दूल्हा बनता था तो उसके ऊपर मुकुट पहनाया जाता था। आज तो पगड़ी आ गई, आज तो लोग पगड़ी पहनाने लग गए, लेकिन पुराने जमाने में बड़ा सा मुकुट पहनाते थे। तो शिव जी के लिए मुकुट कहां से लाए? या मरघटा में कहां मुकुट मिलेगा? बोले एक काम करो, शिव जी के जो लंबे लंबे बाल हैं ना, उन्हीं का ही मुकुट बना दो। तो जटा मुकुट, शिव जी की जटाओं का मुकुट बना दिया। और बताओ, बोले हमने सुना है जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर मोर का पंख रखा जाता है। मोर का पंख कहां से लाए भैया? बोले शिव जी के पास एक ऐसा सर्प है जो मणिधर है। सर्पों के पास मणि हुआ करती थी पहले, आज भी ऐसे कुछ सर्प होते हैं नागराज जैसे, उनके पास मणि होती है। बोले शिव जी के पास जो मणिधर सर्प है उसको यूं लगा दो, वो मोर के पंख का काम करेगा। अच्छा महाराज और बताओ? बोले हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके हाथ में कंगन पहनाया जाता है। अब शिव जी के लिए यहाँ कंगन कौन लाएगा? बोले ये पड़ा तो है छोटे छोटे सर्प लगा